राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कान्हा की नगरी में दौरा करने वाले हैं। यहां पर वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो कृष्ण कुटीर जाकर निराश्रित विधवा महिलाओं से मुलाकात कर हालचाल जानेंगे और इन महिलाओं के हाथों से बने सामानों के बारे में जानकारी भी लेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो राष्ट्रपति का आज कान्हा की नगरी में दौरा है। सुबह 10:15 बजे के आसपास पहुंचेंगे। इसके बाद 10:55 पर कृष्णा कुटीर जाएंगे, विधवा महिलाओं से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, साथ ही साथ हस्त निर्मित उत्पादों की जानकारी भी उनसे लेंगे। दोपहर 12 बजे वृंदावन से दिल्ली राष्ट्रपति रवाना हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा, कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे के करीब ये सुनवाई होने की संभावना है। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई है। याचिका में पीडीए पर गलत तरीके से मकान को ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया है। परवीन फातिमा ने दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और नया मकान बनने तक सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। और कानपुर हिंसा केस की ही बात करें तो इसके फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की कस्टडी रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी। पुलिस बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी। तो आज पुलिस अपनी रिमांड मांगने वाली है। पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी अर्जी और मुख्तार बाबा के रिमांड की डिमांड करेगी। सूफी खान का एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पीएफआई को बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सभी राज्यों के राज्यपाल से भी अपील की है। तो गृह मंत्री पीएफआई को बैन करने के लिए यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भारत भर में बैन करने के लिए, ये एक ऐसा संगठन है जो पूरे भारत भर में अराजकता फैला रहा है। इसके तहत हमने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और तमाम भारत के राज्य के राज्यपालों को एक खत लिखकर ये अवगत करवाया था कि इन्हें बैन किया जाए। इसके तहत पहला हमें जो जवाब मिला है वो यूपी राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से मिला है और उन्होंने यकीन दिलाया है कि जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने की यूपी सरकार को आदेश जारी किए हैं। हम धन्यवाद देते हैं महामहिम यूपी राज्यपाल को और यूपी सरकार को कि इन्होंने पहला हमारा इस मुहिम के तहत जो दिया गया। और अब बात लोकसभा उपचुनाव की करें तो लोकसभा उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का किला ढहाने के बाद सीएम योगी ने जनता का आभार जताया। साथ ही इस जीत को प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर एक बार फिर से जनता के मुहर करार दिया। सीएम योगी ने दावा किया 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के साथ ही कार्यकर्ताओं का परिश्रम और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, ये निरंतर डबल इंजन की सरकार को प्राप्त हुआ है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 सीटों की ओर विजयश्री की ओर अग्रसर हो रही है। यह आज की विजय ने यह संदेश बहुत स्पष्ट रूप से सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा उपचुनाव में भी एसपी को झटका लगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी हार के कारणों की समीक्षा करने की जगह दूसरों पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। कभी वो मुसलमानों को हार के लिए जिम्मेदार मानती है तो कभी बीएसपी पर आरोप लगाती है।
आजमगढ़ क्यों हिला, क्यों ढहा आजम का किला और समाजवाद के गढ़ में बीजेपी का कमल खिला? वजह क्या रही, चूक कहां हुई? सवाल कई हैं जिनके जवाब समाजवादी पार्टी को ढूंढने हैं। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच समाजवादी पार्टी ने जो जवाब तलाशा है, उसने इस बात को और मजबूती दी है कि बीजेपी मुस्लिम समाज के बीच पकड़ बनाने में कामयाब रही है और समाजवादी पार्टी अपनी तमाम कमियों पर काम करने के बजाय एक धर्म और समाज पर ठीकरा मढ़ देना चाहती है। हमें नंबर 2 का शहरी बना दिया गया, हमने मान दिया। यही तो चाहते थे कि हम अपने आप को नंबर 2 का शहरी मानते, सो मान दिया। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने ये मान लिया है, आजम खां को यकीन है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा वोट बीजेपी के पाले में गया है। ये यकीन सिर्फ आजम खां का नहीं है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और चुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव को भी विश्वास है कि मुस्लिम समाज ने उनका साथ नहीं दिया। जरूर माइनॉरिटी के भाई बहनों कहूँगा, सोचो, विचार करो, आखिर बीजेपी की बी टीम के साथ खड़े होके आप कभी हक पा सकते हो क्या? ये आपकी नागरिकता छीनना चाहते हैं, ये आपको देश में 2 दर्जे के नागरिक बना के रखना चाहते हैं, ये आपकी हर सुविधा को छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके घरों में बुलडोजर चलाना चाहते हैं और फिर भी अगर आप इनके बी टीम के झांसे में आएंगे तो लड़ाई कहीं ना कहीं कमजोर होगी। तो साफ है कि समाजवादी पार्टी रामपुर और आजमगढ़ के जातीय समीकरणों के आसरे ही उपचुनाव में जीत का ख्वाब सजोए बैठी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धर्मेंद्र यादव का तर्क है कि आजमगढ़ में बीएसपी ने बीजेपी का साथ दिया। मैं कह सकता हूं, जो ओपन गठबंधन चला भारतीय जनता पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का, तमाम जो एक साथ गठबंधन चले, सब चलाने के बाद भी फाइनल टैली जो मेरे साथियों ने की वो लगभग 4,500 के आसपास की कुछ होगी। 4,500 से हरा पाए। लेकिन सवाल है कि रामपुर में तो बीएसपी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, तो फिर क्यों समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई? समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव में लोगों को जबरन वोट डालने से रोका गया। आरोप और भी हैं। 600 की पोलिंग और 4 वोट, 1200 की पोलिंग और 9 वोट, इसे चुनाव कहेंगे? आपको मुबारक, ये आपकी जीत को हार में बदला गया है, लेकिन आपको मुबारक जो भी है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि चुनाव में उनकी ओर से कोई कमी रह गई। समाजवादी पार्टी की माने तो अगर कमी थी तो प्रशासन की ओर से, कमी थी तो मुसलमानों की ओर से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को पहले से ही हार की आशंका थी? क्योंकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में किनारा कर लिया था, वो प्रचार करने तक नहीं गए। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। तो क्या अखिलेश यादव को पहले से पता था कि उपचुनाव में दोनों सीटें हाथ से फिसलने वाली हैं? क्योंकि बात रामपुर लोकसभा सीट की हो या फिर आजमगढ़ लोकसभा सीट की, दोनों ही सीटों को लेकर अखिलेश यादव कभी उत्साहित दिखे ही नहीं। पहले प्रत्याशी के ऐलान में देरी, फिर चुनाव प्रचार से दूरी। अगर देखा जाए तो उपचुनाव के ऐलान के बाद से ही अखिलेश यादव ने कोई रुचि नहीं दिखाई। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तक अखिलेश यादव ने नहीं किया। रामपुर सीट पर प्रत्याशी का ऐलान आजम खान ने किया। हमारे बहुत अजीज साथी, लंबा सियासी तजुर्बा और इखलास से भरपूर शख्सियत का नाम है आजमगढ़ सीट पर प्रत्याशी का ऐलान तो अखिलेश यादव ने जरूर किया, लेकिन 6 जून यानी कि नामांकन के तारीख के आखिरी दिन और फिर चुनाव प्रचार से दूरी बना ली। गठबंधन के साथी पहुंचे, अखिलेश नहीं। आजमगढ़ उपचुनाव में प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथी पहुंचे। जयंत चौधरी प्रचार करने पहुंचे, ओम प्रकाश राजभर चुनाव के शुरुआत में जमे रहे, आजम खां भी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव न आजमगढ़ गए और न ही रामपुर, वो भी तब जब बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं
कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं। इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को शायद पहले ही पता चल गया था कि दोनों ही सीटें उनके हाथ से फिसलने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।